हेलो जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत अच्छा आप लोग का एग्जाम गया होगा। तो देख सकते हैं IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम सेट ए का आंसर की देख रहे हैं और 40 प्लस क्वेश्चन जो कराए थे वही मिला। इसीलिए आप लोग जिसका एग्ज़ाम बचा है आप मेरे वीडियो को मैं जाके देखिएगा। 40 प्लस क्वेश्चन एकदम डिक्टो सेम आया है। 150 क्वेश्चन कराए थे और 40 प्लस क्वेश्चन। आप लोग मेरा वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो यहीं कमेंट में लिंक दे देंगे, दोनों वीडियो देख लीजिएगा जो जो भी जिसका भी कर सकते हैं एग्ज़ाम बचा है। तो चलिए शुरू करते हैं, आप लोग को बताते चलेंगे कौन कौन से क्वेश्चन कराए थे आप लोगों को। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ क्या है। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का अर्थ है भारत की पारंपरिक ज्ञान प्रणाली। ये आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारतीय ज्ञान की सबसे प्राचीन स्रोत क्या है। तो भारतीय ज्ञान की सबसे प्राचीन स्रोत क्या है, वेद है। ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं। आप लोग 150 जो मेरा वीडियो देख के गए हैं आप लोग बताइए कितना मार्क्स बना है आप लोग का। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये तो ईजी है, ये भी कराए थे। वेदों की संख्या कितनी है, तो आप लोग को बताए थे 4 है। C नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा वेद संगीत से संबंधित है। देखिए ये सब आप लोग को क्वेश्चन कराए हैं। सामवेद संगीत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5 है, आयुर्वेद किससे संबंधित है। तो आयुर्वेद किससे संबंधित है, तो आप लोग को बताएं चिकित्सा से। ये देखिए 5 क्वेश्चन में से 5 क्वेश्चन कराएं आप लोग को, पहला 5 क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, योग किससे संबंधित है। तो योग किससे संबंधित है, शारीरिक और मानसिक अनुशासन से। ये तो आप लोग इजीली अपने आप से कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो आयुर्वेद के जनक कौन माने जाते हैं, ये क्वेश्चन आप लोग को 2 बार कराए थे, 2 बार हम चरक माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, पाणिनि किससे संबंधित है। तो पाणिनि किससे संबंधित है, तो व्याकरण से संबंधित है। आप लोग जानते होंगे पाणिनि ने संस्कृत का व्याकरण लिखा था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, अर्थशास्त्र किसने लिखा था। ये क्वेश्चन आप लोग को एक बार फिर कराए थे, 2 बार क्वेश्चन कराए थे सब लेके। ये क्वेश्चन अर्थशास्त्र किसने लिखा था, तो कौटिल्य ने लिखा था। आप लोग को बताया था चाणक्य कौटिल्य, जो राजनीति के बारे में बताता है। क्योंकि आप लोग जानते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे कौन, चाणक्य या कौटिल्य। इन्होंने ही मगध साम्राज्य को जीतने में चंद्रगुप्त की सहायता की थी, यानी रणनीति बनाई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन है, यानी इनमें से कौन भारतीय दर्शन है ऑप्शन में। तो आप लोग जानते हैं न्याय दर्शन। आप लोग के क्वेश्चन कराए हैं तो मार्क्स वाइज जानते हैं, जैसे कि मार्क्स ने दिया है और ये इंग्लैंड का कह सकते हैं अस्तित्ववाद, ये सब बाहरी हैं, विदेशी कह सकते हैं। विच टेक्स्ट इज नॉन एज द 5th वेदा, यानी 5वां वेदा किसे कहा था। तो आप लोग को ये क्वेश्चन कर सकते हैं, नहीं कराए थे। तो नाट्यशास्त्र, क्यों आंसर हो जाएगा C नंबर, नाट्यशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 12 है, देखिए ये सब क्वेश्चन कराए हैं। योग सूत्र के लेखक कौन है, तो योग सूत्र के लेखक पतंजलि हो जाएंगे। क्वेश्चन आंसर हो जाएगा B। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अहिंसा की अवधारणा किससे संबंधित है। तो अहिंसा की अवधारणा अहिंसा से, ये तो कह सकते हैं बहुत ही ईजी है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है। तो कौन सा वेदांग उच्चारण से संबंधित है, तो यहाँ आप देखेंगे व्याकरण वेदांग ही व्याकरण से संबंधित है। ये तो बहुत ही ईजी है, कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निरुक्त किससे संबंधित है। तो निरुक्त किससे संबंधित हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा खगोल शास्त्र से। किससे, सॉरी C नंबर खगोल शास्त्र से हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी कह सकते हैं, नहीं कराए थे। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग कराए हैं, कौन सा प्राचीन विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। तो आप लोग जानते भी होंगे नालंदा और विक्रमशिला कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। और तक्षशिला अभी कह सकते हैं वर्तमान में पाकिस्तान में शायद है। आप लोग एक बार सर्च कीजिए, यह पंजाब में बताया। संहिता का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ देखते हैं संहिता का अर्थ क्या होता है। तो संहिता का अर्थ होता है मंत्रों का संग्रह, मंत्रों का संग्रह होता है। आंसर 17 का हो जाएगा B। क्वेश्चन नंबर 18 है, आप लोगों को 6 वेदांग बताए थे और बोलने थे कि 4 को ऑप्शन दे दिया जाएगा, 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा और आप लोग को पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन वेदांग नहीं है। तो ये क्वेश्चन आ गया है और आप लोग को बताए भी थे, आयुर्वेद इसका आंसर हो गया, यानी आयुर्वेद वेदांग नहीं है, आयुर्वेद क्या है, वेद है। छंद किससे संबंधित है। तो छंद किससे संबंधित हो जाएगा, तो छंद हो जाएगा छंद काव्य से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, राजनीति और शासन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है। तो आप लोग बताए थे
ये क्वेश्चन बताए थे आप लोग को। तो ये हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य ने, कह सकते हैं किसको, सॉरी, चंद्रगुप्त मौर्य को किसने, चाणक्य ने सहायता की थी मगध साम्राज्य को जीतने में, रणनीति बनाया था, वही लिखा है अर्थशास्त्र में। क्वेश्चन नंबर 21 है, उपवेद में शामिल है, यानी इनमें से जो ऑप्शन है इनमें कौन कौन उपवेद है, तो आयुर्वेद भी उपवेद है, धनुर्वेद भी और गंधर्ववेद, ये तीनों क्या है, उपवेद है। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, 21 का डी। 22 का देखते हैं क्वेश्चन नंबर है, धनुर्वेद किससे संबंधित है, तो धनुर्वेद युद्ध से, सॉरी क्या है, युद्ध से संबंधित है। धनुर्वेद मतलब धनु यानी धनुर्विद्या सिखाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, गंधर्ववेद। गंधर्ववेद किससे संबंधित है, तो गंधर्ववेद हो जाएगा संगीत से संबंधित है, ए नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है, जन्म मरण चक्र। देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे 100 क्वेश्चन में। जन्म मरण के चक्र को क्या कहा जाता है, तो मोक्ष कहा जाता है, बी नंबर आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कर्म का अर्थ क्या है, तो कर्म का अर्थ है, क्वेश्चन नंबर 25, तो कर्म का अर्थ हो जाएगा क्रिया। ये तो इजी कह सकते हैं, बहुत ही इजी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कौन सा दर्शन तर्क पर आधारित है, यानी विच इंडियन सिस्टम एम्फसाइज लॉजिक एंड रीजनिंग, तो न्याय, ये कह सकते हैं तर्क पर आधारित दर्शन कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्याय, ए नंबर आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है, वेदांत किस पर आधारित है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन कराए थे, वेदांत किस पर आधारित है, तो उपनिषद पर आधारित है। आप लोग जानते हैं उपनिषदों की संख्या 108 है, उसी को कह सकते हैं संक्षेप में वेदांत लिखा गया, उसी का रस कह सकते हैं। श्रुति, ये क्वेश्चन श्रुति और स्मृति आप लोग को कराया, और श्रुति स्मृति का क्वेश्चन आ गया। श्रुति मतलब क्या होता है, सुना हुआ ग्रंथ, क्या होता है, सुना हुआ ज्ञान, सॉरी, जैसे क्या कहते हैं सुना हुआ ज्ञान में वेद। और क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन स्मृति ग्रंथ है। स्मृति ग्रंथ आप लोग को बताएं क्या था, जो लिखा हुआ है, तो लिखा यानी जिसे लिखा गया है, तो क्या कह सकते हैं, मनुस्मृति, इसका आंसर होगा सी नंबर, मनुस्मृति। ये आप लोग को क्वेश्चन कराए थे। भारत ज्ञान प्रणाली किस पर बल देती है, तो यानी इंडियन नॉलेज सिस्टम एम्फेसाइज किस पर जोर देती है, तो इसका आंसर कह सकते हैं समग्र विकास। देखिए ये क्वेश्चन हम कितना 2 बार कराए हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है, वेदों का कौन सा भाग अनुष्ठानों से संबंधित है, तो वेदों का कौन सा भाग अनुष्ठानों से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ब्राह्मण, कौन हो जाएगा, बी नंबर आंसर, ब्राह्मण अनुष्ठानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 32 है, आरण्यक मुख्यतः किससे संबंधित है, तो आरण्यक वन्य जीवन और ध्यान से संबंधित है, इसका आंसर बी हो जाएगा, 32 का बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, उपनिषदों का मुख्य विषय क्या है, देखिए ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं। उपनिषदों का मुख्य विषय हो जाएगा दर्शन और अध्यात्म, यानी फिलोसफी एंड स्पिरिचुअलिटी। क्वेश्चन नंबर 34 है, हु कंपोज्ड द ऋग्वेदा, यानी ऋग्वेदा की रचना किसने की, तो ऋषियों ने की, किसने, ऋषियों ने। ये भी क्वेश्चन आप लोग को बताए थे। क्वेश्चन नंबर अगला है 35 कह सकते हैं, विच वेदांग डील्स विथ ग्रामर, यानी कौन सा वेदांग व्याकरण के साथ, ये क्वेश्चन आप लोग का एग्जाम में रिपीट हो गया, आप देख सकते हैं, एक शायद 6 या 7 नंबर में था और फिर एक बार क्वेश्चन दे दिया, तो इसका आंसर बी नंबर, ये क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन 2 बार आ गया। क्वेश्चन नंबर 36 है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को कराए थे, ज्योतिष वेदांग किससे संबंधित है, तो खगोल और ज्योतिष, एकदम ऐसे ही ऑप्शन भी लिए थे इसी प्रकार। कौन सा ग्रंथ सामाजिक नियम और कर्तव्यों को समझाता है, ये क्वेश्चन आप लोग को नहीं कराए थे, तो कौन सा ग्रंथ समझाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग को कराए हैं, 2 बार क्वेश्चन कराए हैं। पुरुषार्थ में क्या शामिल है, तो पुरुषार्थ में धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब सभी संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 39 है, कौन सा पुरुषार्थ धन से संबंधित है, तो अर्थ है, जो अर्थ है ये धन से संबंधित है, ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है, काम का अर्थ क्या है, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग को कराए। देखिएगा आप लोग टॉप 100 का क्वेश्चन देखिएगा और टॉप 50, 150 क्वेश्चन ही कराए थे, और सभी कह सकते हैं 40 प्लस क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में आया। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग कितना बना पाए, अब फिक्स है आप लोग 40 प्लस फिक्स बना पाए होंगे। कौन सा दर्शन कर्म कांड अनुष्ठान पर बल देता है, तो कौन सा दर्शन बल देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मीमांसा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 है, कौन सा दर्शन ध्यान और मन के नियंत्रण पर बल देता है, तो आप लोग नाम से ही जान सकते हैं, योग क्या किस पर बल दे देता है, कह सकते हैं सॉरी ध्यान और मन पर।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है, वैशेषिक दर्शन किससे संबंधित है? तो वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत और वर्गीकरण पर आधारित है, संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 44 है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएंगे गौतम। देखिए आप लोग को पूछा जाए योग दर्शन के प्रवर्तक पूछा जाए तो आप लोग को कराएं ये सब क्वेश्चन। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हो जाएगा गौतम, लेकिन योग दर्शन के पूछा जाए तो पतंजलि हो जाएगा। और वैशेषिक के कौन हो जाएंगे? कणाद। जैसे कि यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 45 है, कणाद किस दर्शन से संबंधित है? तो कणाद वैशेषिक दर्शन से संबंधित है। प्रवर्तक भी पूछ लिया जाए तो कणाद ही होगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, सांख्य दर्शन किसकी व्याख्या करता है? तो सांख्य दर्शन पुरुष और प्रकृति की द्वैत का। अगर आप लोग SKMU का क्वेश्चन कराए थे एक बार, 50 MCQ SKMU का कराए थे, अगर आप लोग देखे होंगे उससे भी 10-15 क्वेश्चन मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, सांख्य दर्शन में कौन सा दर्शन निकटता से संबंधित है? यानी सांख्य दर्शन से रिलेटेड कर सकते हैं कौन सा दर्शन है, थोड़ा थोड़ा जो मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा योग, बी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा ग्रंथ नैतिकता और कर्तव्यों का विस्तृत चर्चा करता है? तो नैतिकता और कर्तव्यों का विस्तृत चर्चा कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्मृति। तो आप लोग देखिएगा, जिस आप लोग का कितना मार्क्स आता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं जिसका एग्ज़ाम अभी बाद में होने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग को तुरंत कमेंट में लिंक दे देंगे, उस वीडियो का लिंक देख लीजिए, टॉप 100 और टॉप 50 का। अगर आप लोग कोई ग्रुप बी का क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं, यानी सेट बी का, तो कमेंट कीजिएगा। तो 48 नंबर क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं, आप लोग भेज पाइएगा तो कमेंट कीजिएगा सेट बी का। भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख विशेषता क्या है? तो भारतीय ज्ञान प्रणाली का प्रमुख विशेषता समग्र दृष्टिकोण। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ और हम भी 2 बार कराए थे आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 50 है, पारंपरिक भारतीय शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या है? तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य हो जाएगा व्यक्ति का समग्र विकास। ये भी एकदम कह सकते हैं सेम ही क्वेश्चन है, 49 और 50, और एक क्वेश्चन और आया था। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप लोग के पास कोई सेट बी का क्वेश्चन पेपर भेज सकते हैं तो कमेंट में मेरा नंबर मिल जाएगा, उसी पर आप लोग भेज दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।